फेलियर को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे व्हाट इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर एक्चुअली इट इज inability of the heart to pump sufficient blood to meet the body metabolic demand। मतलब जो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, पंपिंग एबिलिटी वो डिक्रीज हो जाती है। तो जब पंपिंग एबिलिटी हार्ट जब सही तरह से पंप नहीं कर पाएगा बॉडी की डिमांड के मुताबिक, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हार्ट फेलियर। ये दो टाइप का होगा, ठीक है। एक तो होता है राइट हार्ट फेलियर और दूसरा है लेफ्ट हार्ट फेलियर। तो राइट हार्ट फेलियर में जो है ना कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स आती हैं वो भी देखते हैं, और लेफ्ट हार्ट फेलियर में भी। तो पहले हम मेजर जो सिम्टम्स हैं, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर वो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट देयर इज द एक्सर्शनल डिस्फीनिया। व्हाट इज दिस? इट इज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यूरिंग एक्टिविटी। जब कोई एक्टिविटी करेंगे तब जो है ना क्या होगा, सांस की तंगी आएगी। और रिमेंबर दिस इज द अर्ली सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है। अर्ली सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर क्या है? एक्सर्शनल डिस्फीनिया, ठीक है। और उसके बाद है पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्फीनिया। ये क्या है? जब नाइट में पेशेंट सोता है ना, नाइट के टाइम सो रहा होता है, उस वक्त क्या होता है, उसको सांस की तंगी आती है, डिस्फीनिया होता है। तो ये क्या कहलाता है? पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्फीनिया। और ये क्या होता है? रिलीव्ड बाय सिटिंग अप। ये पेशेंट क्या होता है, सोते सोते उठ जाता है नींद से, ठीक है। इसके साथ है आर्थोपिनिया। ये क्या है? इट इज डिस्फीनिया ड्यूरिंग फ्लैट, डिस्फीनिया ड्यूरिंग फ्लैट, डिस्फीनिया इन फ्लैट पोजीशन। इस पोजीशन में फ्लैट पोजीशन मतलब जब पेशेंट क्या हो रहा है, जब पेशेंट सो रहा होता है, ठीक है, उस वक्त डिस्फीनिया जो हो। इसके साथ इस पेशेंट को क्या होती है? नॉकटर्नल कफ, ठीक है, ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन एंड द फैटिग एंड वीकनेस। दीज आर द आल्सो द मेजर सिम्पटम्स। लेट्स सी व्हाट द हिस्ट्री एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट फेलियर। फर्स्ट पे आती है रिसेंट वायरल इलनेस। कोई वायरल इन्फेक्शन होता है पेशेंट को, लाइक कोक्सैकी बी वायरस, कोक्सैकी बी वायरस, कोक्सैकी बी वायरस, ठीक है, इसका इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, बी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। इसके साथ अल्कोहल यूजर हो सकता है। अल्कोहल वाला पेशेंट में क्या करवाता है हार्ट पे? ये करवाता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अल्कोहल क्या करवाता है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। और इसमें जो है ना फिर ये क्या होता है, इसमें हार्ट फेलियर होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी अल्कोहल वाले पेशेंट में। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कोरोनरी आर्टरी डिजीज की हिस्ट्री के साथ पेशेंट जो है ना, जिसको पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका होता है, तब जो है ना हार्ट फेलियर होता है। और हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, दीज आर आल्सो रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, आइए एक क्लू दिया मैंने समझने के लिए, या फिर ये क्लिनिकल है। 67 ईयर्स ओल्ड मैन है, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, प्रेजेंट्स विद प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, एंड डिफिकल्टी स्लीपिंग फ्लैट। ये क्या है? आर्थोपिनिया के साथ है, आर्थोपिनिया, ठीक है, आर्थोपिनिया है। और वेकिंग अप गैस्पिंग फॉर एयर एट नाइट, ठीक है, उठ जाता है सोते सोते। एंड ही रिपोर्ट्स लेग स्वेलिंग ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। लेग स्वेलिंग उसको क्या है? पेरिफेरल एडिमा है, ठीक है ना। ये क्या है? इसको पेरिफेरल एडिमा है, पेरिफेरल एडिमा, ठीक है। लेग स्वेलिंग मतलब एक्सट्रीमिटीज पे क्या है, उसको स्वेलिंग है। अच्छा, फिर आगे हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट फेलियर। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट फेलियर का क्या होगा? कार्डियक एग्जाम फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। कार्डियक एग्जाम फर्स्ट जो होगा ना, डिस्प्लेस्ड एपिकल इंपल्स रेट लेटरली। ये क्यों होगा? क्योंकि ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन, ठीक है। अच्छा, आगे है S3 गैलो। S3 ये ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड, इट इज इन सिस्टोलिक डिसफंक्शन, ठीक है। ये कहाँ पे होगी? सिस्टोलिक डिसफंक्शन में, सिस्टोलिक डिसफंक्शन में, ठीक है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन में। अच्छा, S4 कहाँ होगी? ये डायस्टोलिक डिसफंक्शन में, डायस्टोलिक डिसफंक्शन में, डायस्टोलिक डिसफंक्शन में, ठीक है। अच्छा, होलो सिस्टोलिक मर्मर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। होलो सिस्टोलिक मर्मर एट एपेक्स रेडिएटिंग टू एक्सिला। ये स्पेसिफिक मर्मर है और रेडिएट कर रहा है एक्सिला की तरफ। ये कौन सा मर्मर है? ये माइट्रल रिगर्गिटेशन, ठीक है, माइट्रल रिगर्गिटेशन का मर्मर है, माइट्रल रिगर्गिटेशन का मर्मर है, जो कि रेडिएट करता है एक्सिला की तरफ। और जो कैरोटिड की तरफ रेडिएट करे मर्मर, वो कौन सा होता है? एओर्टिक स्टेनोसिस वाला। इसके साथ है जेवीडी, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। ये किस में होता है? राइट हार्ट फेलियर में, ठीक है, राइट हार्ट फेलियर में।
उसके बाद है पल्मोनरी एग्जाम। पल्मोनरी एग्जाम क्या मिलेगा, बाई बेसिलर इंस्पिरेटरी क्रैकल्स या रेल्स मिलेंगे, ठीक है। और क्या होगा, डलनेस टू परकशन और फिर डिक्रीज ब्रीथ साउंड्स। क्यों? क्योंकि इट्स ड्यू टू व्हाट, एडिमा, पल्मोनरी एडिमा की वजह से, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा या फिर प्लूरल इफ्यूजन की वजह से। अच्छा, आगे एक्सट्रीमिटीज का एग्जामिनेशन देते हैं। एक्सट्रीमिटीज, इनमें क्या होता है, पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल पिटिंग एडिमा इन right heart failure, it's specific for right heart failure. Cold and clammy skin, hepatomegaly and ascites, these are also symptom. Extreme, if there is extremities involved, then it is specific to what, it is a right heart failure। राइट हार्ट फेलियर की ये स्पेसिफिक है, ये सिम्टम्स, ठीक है। तो आगे यूएस में लिखे की वर्ड्स मैंने दिए हैं, ठीक है। S3 गैलोप, ये किसके लिए क्लासिक है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के लिए, मतलब कौन सा, लेफ्ट हार्ट फेलियर, ठीक है। और S4 ये किसके लिए है, ये किसके लिए स्पेसिफिक है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के लिए, ठीक है। अच्छा, पैरोक्सिस्मल नोक्टर्नल डिस्पेनिया प्लस ऑर्थोपेनिया, इट इज फॉर लेफ्ट हार्ट फेलियर। If there is the JVD, hepatojugular reflux plus peripheral edema, so what will the diagnose? It's right heart failure, ठीक है। अच्छा, pulmonary edema pink foci sputum, acute decompensated heart failure, ये किस में होता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर में होगा। ये कौन सा, लेफ्ट हार्ट फेलियर में होगा, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा या फिर उसमें, इसको कहेंगे डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर। आगे इसकी कुछ मतलब एक कॉम्प्लिकेशन है, कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें क्या होता है, फाइंडिंग कोल्ड क्लैमी स्किन प्लस हाइपोटेंशन के साथ पेशेंट आता है, तो ये कार्डियोजेनिक शॉक उसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो बस यही पेंट करते हैं, आगे देखेंगे इंशाल्लाह।